अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं नज़ाहत खान और मैं हूं माहम जाहिद। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और आपको बताएंगे वजीर आजम इमरान खान आज थर का दौरा करेंगे। छाछोर क्रिकेट ग्राउंड में खिलाड़ियों ने पंडाल सजा लिया। वजीर आजम इमरान खान की थर पार कर आमद थर वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी साबित होगी। थर में पानी और बच्चों की अमवात की रोकथाम के लिए वजीर आजम मुतासरीन में सेहत कार्ड तकसीम करेंगे। इमरान खान दौरे का आगाज छाछरों में शाह महमूद कुरैशी के हल्के से करेंगे। रवानगी से पहले वजीर खारजा ने इस्लामाबाद में मीडिया को बताया कि आज सिंध की तारीख का यादगार जलसा होगा। वजीर आजम की क़यादत में सिंध की तरक्की के सफर का आगाज हो चुका है। थर वासियों के लिए आज खुसूसी पैकेज का ऐलान भी किया जाएगा। छाछरों में पार्टी परचमों की बहार, क्रिकेट स्टेडियम में पिंडाल सज गया है। थर वासी वजीर आजम का खिताब सुनने के लिए पहुंचना शुरू हो गए हैं। शहर भर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात हैं और पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि नवाज शरीफ का इलाज हुकूमत के लिए दर्द सर बन गया। हुकूमत अस्पताल भिजवाने को तैयार है, लेकिन नवाज शरीफ मुसलसल इनकार कर रहे हैं। घूम फिर कर फिर वही एक बात के इलाज तो लंदन में ही होगा। क्या मियां साहब की डील फाइनल हो गई? अफवाहों चहमगोइयों का बाजार गर्म है। देखते हैं ये रिपोर्ट। पाकिस्तान के जिस अस्पताल में आप चाहें इलाज करवा देते हैं, हुकूमत की पेशकश, मगर नवाज शरीफ मुसलसल इनकार कर रहे हैं। बातें घूम फिर कर लंदन का रुख कर रही हैं। अंदर की कहानी है क्या, समा ने पता लगा लिया। मरियम नवाज ने लाहौर और इस्लामाबाद में अहम मुलाकातें की हैं। इन मुलाकातों में साबिक वजीर आज़म और साबिक गवर्नर का अहम किरदार है। एक निहायत करीबी अजीज भी सरगर्म है। आखिर किस्सा क्या है? लगता है मियां साहब को जो बीमारी है उसका इलाज सिर्फ लंदन में है। क्या मियां साहब की डील फाइनल तो नहीं हो गई? क्या शरीफ खानदान को रिलीफ की यकीन दहानी तो नहीं करवा दी गई? मियां साहब का पाकिस्तान में इलाज से इनकार बेसबब नहीं, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। पीटीआई रहनुमा अलीम खान कहते हैं हुकूमत नवाज शरीफ की सेहत के मामले पर संजीदा है। नून लीग के तहफ़्फ़ुज़ात जायज़ हैं। जहां भी उनका खानदान चाहता है नवाज शरीफ का इलाज होना चाहिए। वो लाहौर में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उनकी फैमिली के लिए वो बड़े कंसर्न है, तो हमें बिल्कुल हम उनके साथ हैं। जहाँ भी उनकी ज़ाती कोई इलाज की बात होगी, जहाँ उनको सपोर्ट चाहिए होगी, मेरे ख्याल में हमारे चीफ मिनिस्टर साहब भी और वाज़ेह इंस्ट्रक्शंस हैं खान साहब की भी कि हमने हर तरह से उनको सपोर्ट करनी है। जहाँ इलाज कराना चाहें उनकी फैमिली, जहाँ उनको लेके जाना चाहे, जिस हॉस्पिटल में ले जाना चाहे, जिस डॉक्टर के ज़ेर इलाज कराना चाहे, हम उनको पूरी सपोर्ट। थैंक यू। अहम खबर आपको दें, नवाज शरीफ को तिब्बी सहूलियात की फराहमी के लिए पंजाब असेंबली की कमेटी का इजलास जारी है। वजीर कानून राजा बशारत और यास्मीन राशिद हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहे हैं। अहम खबर आपको दे रहे हैं, नवाज शरीफ को तिब्बी सहूलियात की फराहमी के लिए पंजाब असेंबली की कमेटी का इजलास जारी है, जबकि वजीर कानून राजा बशारत और यास्मीन राशिद हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहे हैं। जी बिल्कुल, नवाज शरीफ को तिब्बी सहूलियात की फराहमी के लिए पंजाब असेंबली की कमेटी का इजलास इस वक्त जारी है और वजीर कानून राजा बशारत और यास्मीन राशिद हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहे हैं और भरपूर इलाज का मामला है। ये उनके हवाले से बता रहे हैं आपको। राजा बशारत यास्मीन राशिद हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहे हैं। नून लीग के सलमान रफीक, डॉक्टर मजहर, राना इकबाल कमेटी में शामिल हैं। भारतीय फोर्स की जानिब से बालाकोट में पेलोड गिराए जाने से जंगलात में दरख्तों को पहुंचने वाले नुकसान की इब्तदाई रिपोर्ट दर्ज कर ली गई। इब्तदाई रिपोर्ट SDFO मानसहरा आरिफ खान की मदयत में दर्ज की गई, जिसमें नामालूम भारतीय पायलट्स को मुल्जिम करार दिया गया। रिपोर्ट में 19 छोटे बड़े दरख्तों को नुकसानात पहुंचने का जिक्र किया गया है। 19 फरवरी को भारतीय फजाइया के जंगी तैयारों ने पाकिस्तान की फजाई हदूद की खिलाफ वर्जी की थी। पाक फजाइया के शाहीनों की तरफ से घेरा करने पर पेलोड गिराकर भाग गए थे, जिसकी वजह से महकमा जंगलात के दरख्तों को नुकसान पहुंचा। वजारत दाखिला ने कलअदम तंजीमों के खिलाफ मुल्क भर में जारी क्रैकडाउन के आदादोशुमार जारी कर दिए। 121 अफराद हिरासत में लिए जा चुके हैं। 450 से जायद तालीमी और फलाही इदारे सरकारी तहवील में लिए गए। तफसीलात जानेंगे साथी एंकर माहम जाहिद से।
आपको बताएंगे मुल्क भर में कलअदम तंजीमों के खिलाफ क्रैकडाउन तेजी से जारी है। मजमूई तौर पर 121 अफराद हिरासत में लिए जा चुके हैं, जबकि सूबाई हुकूमतों ने 182 मदारिस, 134 स्कूल और 5 कॉलेजेस तहवील में ले लिए हैं। इंतजामिया ने 8 दफातर का कंट्रोल संभाल लिया है। 163 डिस्पेंसरीज और 184 एम्बुलेंसेस जब्त कर ली गई हैं। इस हवाले से वफाकी वजारत दाखिला और सूबाई इंतजामिया राबते में है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा 20 से ज़ायद मसाजिद और मदारिस के इंतजामी अमूर संभाल लिए गए हैं। कई अफराद हिरासत में भी लिए गए हैं, जबकि लाहौर से कलअदम तंजीमों के 11 कारकुनान गिरफ्तार किए गए हैं। पंजाब में 160 मदरस से 32 स्कूल, 153 डिस्पेंसरीज तहवील में ली गई हैं। 2 कॉलेजेस, 4 अस्पताल और 178 एम्बुलेंसेस भी कब्जे में लेकर 1122 के हवाले कर दी गई हैं। सिंध में कलअदम जमात के 16 मदारिस, 31 स्कूल्स और 9 अस्पताल कब्जे में लिए गए हैं, जबकि बलोचिस्तान में क्रैकडाउन तेजी से जारी है। कोयटा में 4 मदरस से स्कूल और डिस्पेंसरीज जिला इंतजामिया ने तहवील में ले ली है। अब आपको बताएं, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी को कलअदम तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई के मामले पर इमरान खान की नीयत पर शक है। BBC को इंटरव्यू में उन्होंने नरेंद्र मोदी का रवैया भी शर्मनाक करार दिया। पीपल्स पार्टी के खिलाफ करप्शन केसेस को साजिश करार दिया। कलअदम जमातों के खिलाफ कार्रवाइयां, बिलावल भुट्टो जरदारी ने हुकूमत पर शक जाहिर कर दिया। BBC को इंटरव्यू में कहा, PTI ने कलअदम तंजीमों के ताउन से इलेक्शन लड़ा था। अगर वो वाकई संजीदा हैं तो उन्हें अपनी जमातों से ऐसे वजीरों को बाहर करना होगा जो इन जमातों की हिमायत करते हैं। उन्होंने कहा, नेशनल एक्शन प्लान पर बरवक्त अमल होता तो पाकिस्तान की पोजीशन कुछ और होती। उम्मीद है इस बार कलअदम तंजीमों के खिलाफ सही मायनों में क्रैकडाउन होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने नरेंद्र मोदी का रवैया शर्मनाक करार दिया। कहा, जंग और दहशतगर्दी को इलेक्शन के लिए इस्तेमाल करना अफसोसनाक है। बिलावल भुट्टो ने इल्जाम लगाया, नैब सियासतदानों पर दबाव के लिए बनाया गया था। अयूब खान से जनरल ज़िया तक यही सुना कि पहले एहतसाब फिर इंतखाब। पीपल्स पार्टी के खिलाफ साजिशें हो रही हैं। मुल्क को एहतसाब के सही निज़ाम की ज़रूरत है। सिंध हाई कोर्ट में भारतीय फिल्मों और ड्रामों की नुमाइश के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने वफाकी हुकूमत, वजारत इत्तलात और पेमरा को 15 मार्च तक जवाब जमा कराने का हुक्म दे दिया। पेमरा के वकील की अदम हाजिरी पर अदालत ने इजहार बरहमी किया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि जब तक वारंट जारी न करें ये लोग पेश नहीं होते, अभी वारंट निकाल दें तो आ जाएंगे। अदालत ने पेमरा कराची के एड्रेस पर भी नोटिस भेजने का हुक्म दिया। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया कि भारत की तरफ से LOC पर फायरिंग और गोलाबारी जारी है। भारतीय फिल्मों और ड्रामों पर पाबंदी लगाई जाए। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे नैब रावलपिंडी ने सिंध हुकूमत के सेक्रेटरी आफ्ताब मेमन को गिरफ्तार कर लिया है। आफ्ताब मेमन पर खजाने को 80 करोड़ रुपए नुकसान पहुंचाने का भी इल्जाम है। समा के नुमाइंदे सुहेल रशीद हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सुहेल, बड़ी खबर है ये, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी देखें, सेक्रेटरी आफ्ताब अहमद मेमन को आपसे थोड़ी देर पहले नैब रावलपिंडी ने कार्रवाई में इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया है। उन पर इल्जाम यह है कि उन्होंने बतौर सेक्रेटरी के लिए 700 एकड़ अराजी जो है वो खिलाफ ज़ाब्ता ट्रांसफर करके कौमी खजाने को 80 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया है। सेक्रेटरी आफ्ताब अहमद मेमन को गिरफ्तारी के बाद आपसे थोड़ी देर बाद ही इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा, जहां पर उनके राहदारी रिमांड के लिए इस्तलाह की जाएगी, क्योंकि उन्हें उसके बाद राहदारी रिमांड मिलने पर कराची मुंतकिल किया जाएगा, जहां पर कराची की मुतल्लिका अदालत में उनको पेश किया जाएगा। आपसे थोड़ी देर पहले ये कार्रवाई की गई है नैब की जानिब से और उनको इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया गया है। अब उन्हें नैब अदालत में पेश किया जाएगा थोड़ी देर में। बड़ी खबर आप दे रहे थे सुहेल रशीद। नैब रावलपिंडी ने सिंध हुकूमत के सेक्रेटरी आफ्ताब मेमन को गिरफ्तार कर लिया। आप अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। रोशनियों के शहर में खुशामदीद। दिफाई चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड समेत PSL की टीम्स कराची पहुंच गईं। कराची बन गया मेजबान, आ गए गैर मुल्की मेहमान। इस्लामाबाद यूनाइटेड के शेरों ने कराची में डेरे डाल लिए। हम इस बहाने सख्त सिक्योरिटी में एयरपोर्ट से होटल पहुंचाया गया। रोम की समित पटेल, कैमरॉन डेलपोर्ट और वैन पार्नल रंग जमाएंगे। किंग्स, कलंदर्स और ग्लेडिएटर्स की भी कराची आमद। होटल पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल हुआ। Obviously very excited to be here. We've got two big games coming up. Hopefully we can finish in the top 4 and then go from there. So hopefully people can come out and watch and get a big crowd. मुल्तान सुल्तान और पेशावर ज़ल्मी की टीमें 10 मार्च को कराची आएंगी।
आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे कराची में पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस और इंटरनेशनल खिलाड़ियों की सिक्योरिटी के लिए प्लान तैयार कर लिया गया है। पुलिस के 13,000 से ज्यादा जवान ड्यूटी देंगे। स्टेडियम के अंदर रेंजर्स तैनात होगी। अहमद रहमान खान की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 4 गैर मुल्की खिलाड़ियों की आमद और मुल्क में इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी पर सिक्योरिटी इदारों ने भी तैयारी मुकम्मल कर ली। स्टेडियम के अंदर रेंजर्स के जवान मौजूद होंगे तो बाहर पुलिस एहलकार फराइज अंजाम देंगे। मेगा इवेंट में शिरकत करने वाले गैर मुल्की खिलाड़ियों और स्टाफ को बैनुल अक़वामी तर्ज की सिक्योरिटी फराहम की जा रही है। एयरपोर्ट से होटल और होटल से स्टेडियम तक की गुजरगाहों पर पुलिस एहलकार तैनात होंगे। सीसीटीवी कैमरों और सेंट्रल पुलिस ऑफिस में कायम कमांड एंड कंट्रोल रूम से सख्त मॉनिटरिंग भी की जाएगी। डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए पुलिस रिजर्व प्लाटून्स को भी अलर्ट रखा जाएगा। ईस्ट जोन के 7,720, साउथ के 2,260, स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट के 565 और स्पेशल ब्रांच के 788 एहलकार ड्यूटी देंगे। मेगा इवेंट के लिए मजमूई तौर पर 13,112 पुलिस एहलकार तैनात होंगे। रेंजर्स के जवान भी सिक्योरिटी पर मामूर रहेंगे। अहमद रहमान खान, समा, कराची। PSL का जुनून शायकीन क्रिकेट को सियालकोट की स्पोर्ट्स मार्केट खींच लाया, जहां पर किट्स की खरीदारी उरूज पर पहुंच गई है। तफसील जानते हैं शहजाद अहमद से, जो इस वक्त स्पोर्ट्स मार्केट में ही मौजूद हैं। शहजाद, बताइएगा कौन सा फेवरेट आइटम और कुछ आपने पसंद किया? जी बिल्कुल, PSL का बुहार सर चढ़ कर बोल रहा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सियालकोट की स्पोर्ट्स मार्केट में और यहाँ पर शायकीन क्रिकेट की बड़ी तादाद मौजूद है जो अपनी अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर किट की खरीदारी में मसरूफ़ है। कोई इस्लामाबाद यूनाइटेड की किट खरीद रहा है तो कोई पेशावर ज़ल्मी और कोई कराची की खरीदने में मसरूफ़ है। बहुत ज़्यादा गहमा गहमी पाई जा रही है सियालकोट की स्पोर्ट्स मार्केट में। मेरे साथ कुछ शायकीन क्रिकेट में मौजूद है, हम भी इनसे बात करते हैं। मैं इस्लामाबाद यूनाइटेड को सपोर्ट कर रहा हूँ और इस मरतबा भी इंशाअल्लाह ताला इस्लामाबाद यूनाइटेड ही चैंपियन होगी। जी बिल्कुल, आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं? पेशावर ज़ल्मी को सपोर्ट कर रहा हूँ और यहाँ से किट लेने आया हूँ और कराची जाके मैच देखूंगा। इंशाल्लाह पेशावर ज़ल्मी जीतेगा इस दफ़ा। जी बिल्कुल, आपने देखा कि शायकीन क्रिकेट बहुत ज़्यादा पुरजोश है। कुछ तो कराची जाने के लिए बेताब हैं और वहाँ जाके मैचेस को देखेंगे और कुछ यहाँ टीवी पे बैठ के जो है वो मैचेस को देखेंगे। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट पाई जा रही है शायकीन क्रिकेट में। इनका यही कहना है कि टीम जो भी जीते, आहत जीत तो पाकिस्तान की ही होगी। जी आपको बताएंगे मजदूरों के लिए बड़ी खुशखबरी आ गई। पंजाब में सनती कारकुनों की कम से कम तनख्वाह 16,500 रुपए करने का फैसला हो गया है। तनख्वाह में 1,500 रुपए इजाफे के साथ साथ खुसूसी लेबर कार्ड्स भी जारी किए जाएंगे, जिससे अशिया पर डिस्काउंट मिलेगा। मजीद जानेंगे तरहब अजहर से। तरहब अजहर, बताइएगा, खुशखबरी आ गई है, इस पर अमल दरामद कब किया जाएगा? जी बिल्कुल, हेलो, मैं आपको सुन नहीं पा सकती, प्लीज आप दोबारा सवाल कर सकती हैं? जी तरहब, अगर आप हमें सुन पा रही हैं तो बताइएगा, मजदूरों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है और कम से कम तनख्वाह 16,500 रुपए करने का फैसला हो गया है। अमल दरामद कब किया जाएगा, ये बताइएगा। जी बिल्कुल, मजदूरों के हवाले से बात करें तो जो मजदूरों की तनख्वाह है उसको बढ़ाने का फैसला किया गया है। कम से कम जो है 16,000 तनख्वाह मजदूरों को दी जाएगी। 16,000 से कम जो दिहाड़ी होगी उसके ऊपर वो काम नहीं करेंगे। इससे पहले जब अब्दुल अलीम खान साहब भी थे तो इस हवाले से बात की गई थी कि मजदूरों की तनख्वाह जो है उसको बढ़ाया जाए, और ये जो था इस हवाले से काफ़ी देर से जो है बहस मुबाहिसा भी चल रहा था, जिसके बाद जो है अब ये खुशखबरी आ गई है कि ये तनख्वाह जो है ये बढ़ा दी जाएगी और इसके ऊपर कुछ अर्से तक जो है अमल दरामद भी किया जाएगा। अमल दरामद कर लिया जाएगा। बहुत शुक्रिया तरहब, आप हमें अपडेट कर रही थी। मौसम की बात करेंगे जो सिर्फ राहत ही नहीं आफत भी लाता है। शुमाली बलूचिस्तान के इलाके मुस्लिम बाग में एक हफ्ता पहले होने वाली शदीद बर्फबारी के बाइस सड़कें ताहाल बंद हैं, जबकि बिजली का निजाम भी मुअत्तल है। सईदा चकजई की रिपोर्ट। बर्फबारी थम गई, लेकिन किला सैफुल्ला के इलाके मुस्लिम बाग में मकीनों की मुश्किलात हल न हुई। 5 रोज से सड़कें बंद होने से अतराफ के इलाके कंजोगी में हजारों लोग घरों तक महसूर होकर रह गए। शदीद बर्फबारी से कई पोल गिर गए, बिजली का निजाम भी मुअत्तल। बहुत ज्यादा बर्फ हुआ है। जिहाद में तकरीबन 15-20 टावर से ज्यादा गिरा है। 2 तारीख से बिजली गया हुआ है। PDMA और सूबाई हुकूमत की नजरों से ओझल इस पसमानदा इलाके में कोई इमदादी टीमें ना पहुंची। रास्तों की बंदिश के बाइस खाने पीने की अशिया भी मिलना मुश्किल हो गई है। हमारे यहाँ सारे रास्ते बंद है और यहाँ अभी जिस स्टॉप पे हम लोग और आप लोग पहुँचे हुए, इससे आगे बहुत आबादी है, बहुत गाँव है यहाँ पे। मकीनों ने हुकूमत बलूचिस्तान से मुतालबा किया है रास्तों की बहाली के लिए फौरी इक़दामात करके मुश्किलात खत्म की जाएं। सैयदा चकजई, समा, मुस्लिम बाग। उधर कोयटा में बारिश के बाद सफाई की अबतर सूरत हाल से शहरी परेशान है, जबकि मेट्रोपॉलिटन के अमले का
दावा है कि वो 3 शिफ्टों में सफाई का काम कर रहे हैं। मोहम्मद आतिफ की रिपोर्ट देखिए। कोयटा में गुज़िश्ता रोज़ से शुरू होने वाली बारिश तो थम गई, लेकिन सफाई की सूरत हाल अबतर हो गई। बारिश के पानी के साथ आने वाला कचरा ठिकाने ना लगाया जा सका। शहर की सड़कों पर जा बजा गंदगी के ढेर बिखरे पड़े हैं, जबकि सीवरेज लाइनें भी बंद हैं। शहरी कहते हैं कि इंतज़ामिया काम की बजाय सिर्फ हीले बहाने करती है। यहाँ पे स्कूलों के सामने, मस्जिदों के सामने, ये अस्पतालों के सामने कचरे के ढेर लगे रहते हैं, कोई सफाई इंतज़ामिया है ही नहीं। मेट्रोपॉलिटन इंतज़ामिया का कहना है कि वो 3 शिफ्टों में सफाई का काम कर रही है। हम लोग तो अपने मेहनत बहुत कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटर साहब जो है ना, अल्लाह की सरियाब रोड, ये इलाका सारा जो है ना, कल भी हम लोगों ने रात को 9 बजे तक हम लोग सफाई कर रहा था। कोयटा में योमिया 1500 टन कचरा पैदा होता है। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने भी कचरा ठिकाने लगाने के लिए जामे मंसूबा तरतीब देने की हदायत की है। कैमरामैन शहजाद अनवर के साथ मोहम्मद आतिफ, समा, कोयटा। और अब आपको बताएं, कराची में मलिर डेवलपमेंट अथॉरिटी का अनोखा कारनामा, पुरानी रिहायशी स्कीम्स को लावारिस छोड़कर नई स्कीम मुतारिफ करा दी। MDA की स्कीम 45 तीसरा टाउन फेज 1 और न्यू मलिर हाउसिंग स्कीम नाकामी से दोचार हैं। मजीद हमें इसी हवाले से अपडेट करेंगे समा के नुमाइंदे मोहम्मद अली हफीज़। जी बिल्कुल, कराची वालों के लिए मलिर डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है सस्ती रिहायशी स्कीम लेकर आ रही है। काफ़ी चर्चा हो रहा है इस स्कीम का, जिसके बैंक से जो है फार्म मिल रहे हैं और जमा भी हो रहे हैं। हम मौजूद हैं MDA की एक पुरानी स्कीम में। यहाँ हम जायज़ा लेने के लिए आए हैं कि इस स्कीम में जो है कितना तरक्याती काम हुआ है, यहाँ पर क्या आबादकारी मुकम्मल हो गई या नहीं हुई। हम मौजूद हैं नादरन बाईपास के पास तैसा टाउन स्कीम नंबर 45 में। यहाँ पर हम देखेंगे और यहाँ पर एक शहरी मौजूद है, उनसे बात करेंगे। सर ये फरमाइएगा, यहाँ पर ये MDA की स्कीम है, यहाँ पर कोई मकान बना किसी प्लॉट पे, और कब ये वजूद में आई थी स्कीम? ये आज से 12 साल पहले लॉन्च हुई थी और इसमें कोई डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ। यहाँ पर पानी, बिजली, गैस, सड़कें, ट्रांसपोर्ट कोई भी चीज़ अवेलेबल नहीं है। ये ऐसे ही वीरान पड़ा हुआ है, झाड़ियाँ हैं दूर दूर तक, काम हमें कोई नज़र नहीं आता। MDA वाले हमारी समझ से बाहर है कि उन्होंने यहाँ पर आज तक काम क्यों नहीं करवाया। अच्छा, आप देख रहे हैं शहरी मौजूद है हमारे साथ, वो कह रहे हैं कि नई सस्ती रिहायशी स्कीम लाना अच्छी बात है, लेकिन जो पुरानी स्कीमें हैं उधर तरक्याती काम क्यों नहीं करवा पा रहे, उधर जो है तवज्जो क्यों नहीं दे पा रही, एक सवाल निशान है। जी, पुरानी स्कीम नाकाम है जबकि नई स्कीम्स इंट्रोड्यूस कराई जा रही हैं। मोहम्मद अली हफीज़, आप अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। रुख करेंगे इस्लामाबाद का, जहां कुछ ऐसी सड़कें हैं जो खंडरात का मंजर पेश करती हैं। इलाका मकीन मरम्मत की दुहाइयां देते देते थक गए हैं। यहाँ पर शहरियों को किन मुश्किलात का सामना है, जानते हैं वसीम अब्बास की रिपोर्ट में। टूटी फूटी सड़क जा बजा गढ़े, ये मंजर किसी दूर दराज इलाके का नहीं बल्कि वफाकी दारुल हुकूमत के सेक्टर H13 की मरकजी शाहराह है। 2 रोया सड़क को एक तरफ से सिक्योरिटी के नाम पर नर्स यूनिवर्सिटी ने बंद कर दिया, दूसरी तरफ से सड़क इतनी खस्ता हाल के गुजरना ही मुहाल है। शहरियों की शिकायत पर भी मुतल्लिका इदारे कान धरने को तैयार नहीं। मरीज को जो लेके जाने में या खुद यूनिवर्सिटी जाने में घंटा लग जाता है, वो बाले जान बन गया हमारे लिए। रोड सारी टूटी फूटी है, यहाँ पे कम से कम 40-50 हज़ार लोगों ने डेली इस रोड को यूज़ करना होता है, तो मेहरबानी करके इस रोड की मेंटेनेंस की जाए। CDA ने तो सड़क की खस्ता हाली का सारा मलबा भी नर्स यूनिवर्सिटी पर डाल दिया। ये सेक्टर है नर्स यूनिवर्सिटी को अलॉट हुआ था, उन्होंने पैसे दिए तो CDA ने उसको रोड बना के दी थी, तो वो कुछ पैसे देंगे, डिपॉजिट वर्क के लिए पैसे देंगे तो CDA उसको बना देगा। गफलत CDA की है या फिर यूनिवर्सिटी इंतजामिया की, मगर इसका खमियाजा इस सेक्टर के बासियों को भुगतना पड़ रहा है। एक तरफ तो चमकती शाहराएं और दूसरी तरफ ये खस्ता हाल सड़क। पूरा मुल्क तो दूर, शहर इक़्तिदार में ही 2 पाकिस्तान नजर आ रहे हैं। कैमरामैन अवैस काजी के साथ वसीम अब्बास, समा, इस्लामाबाद। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा के दीवान मुकदमे में अहम रिमार्क्स। कहा गया कि अदालतों में 25% जजेस की असामियां खाली हैं। 21 से 22 करोड़ की आबादी के लिए सिर्फ 3000 जजेस हैं। ज़ेर इल्तिवा मुकदमात की तादाद 19 लाख हो गई है। तफसील जानेंगे जुल्करनैन इकबाल से। जुल्करनैन, मजीद क्या कुछ हुआ बताइएगा। देखिए, चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा की जानिब से आज दौरान समाअत की बात बताई गई है कि मुल्क भर में सिर्फ 25% जजेस की असामियां खाली हैं और 21 से 22 करोड़ की आबादी के लिए सिर्फ 3000 जजेस काम कर रहे हैं। इसके बावजूद उन्होंने कहा कि गुज़श्ता 1 साल में अदालतों ने 31 लाख मुकदमात निपटाए हैं,
जिसके बाद अब ज़ेर इल्तवा मुकदमात की तादाद कम होकर 19 लाख रह गई है। उनका ये भी कहना था कि गुज़श्ता एक साल में सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने 26,000 से ज़ायद मुकदमात को निपटाया है, जबकि इसके मुकाबले में उनका कहना था अगर अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट देखी जाए तो एक साल में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ 80 से 90 मुकदमात ही निपटाए हैं। उनका कहना था कि जजेस की कमी के बावजूद तमाम जजेस जो है मुकदमात निपटाने के लिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं। उनका ये भी कहना था कि ज़ेर इल्तवा मुकदमात का अदालतों को ताना दिया जाता है। जुल्करनैन इकबाल आदाद शुमार के साथ आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। पेशावर में FIA ने ममनुआ डिजिटल करेंसी बिटकॉइन के इस्तेमाल पर 3 अफराद को हिरासत में लिया। एडिशनल डायरेक्टर साइबर क्राइम काजी हमीद के मुताबिक 2 नौजवान को छोड़ दिया गया है, एक से पूछताछ की जा रही है। क्या पूछताछ की गई आपको दिखाते हैं। प्रॉम्प्ट एक्शन करते हुए 3 जो लोग थे उनको ट्रेस किया, एक जो फर्द था उसकी गिरफ्तारी भी हुई। 2 जो थे उसको प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करने के बाद चूँकि वो यंगस्टर थे और उन्होंने आवाम से कोई पैसे वगैरह नहीं लिए हुए थे बल्कि अपनी इन्वेस्टमेंट की थी, तो उनको गाइडेंस करने के बाद, उनको एजुकेट करने के बाद हमने उनके ख़िलाफ़ वो केस जो है वो क्लोज़ किया। ये इलीगल है, इसमें किसी सूरत की जो इन्वेस्टमेंट जो है वो अपना रिस्क है। आवाम से रिक्वेस्ट ये है कि वो इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट ना करें। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे साजिद हैदर से। साजिद हैदर, बताइएगा तफ्तीश में क्या सामने आया है और ये 3 अफराद जो हिरासत में लिए गए इनका ताल्लुक कहाँ से है? जी बिल्कुल, पेशावर FIA ने जो है साइबर क्राइम ने जो है बिटकॉइन के खिलाफ जो है कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। स्टेट बैंक की जानिब से एक लिस्ट जो है FIA खैबर पख्तूनख्वा को मुहैया की गई है जो कि 14 बंदों पर मुश्तमिल है और उसमें ये कहा गया है कि बिटकॉइन जो है ममनुआ करेंसी है। स्टेट बैंक ने इस पर पाबंदी लगाई है और कोई सेंट्रल बैंक भी जो है इसको कबूल नहीं करता और ना ही इसकी इजाजत देता है, जिसके ऊपर जो है इनके खिलाफ कार्रवाई की गई, जिस पर FIA साइबर क्राइम ने जो है कार्रवाई करते हुए 3 बंदों को जो है हिरासत में लिया, जिसमें जो है 2 जो थे वो तलबा थे और उनकी उम्र कम थी, जिसको जो है समझा बुझाकर ये कहा दिया गया है कि आइंदा से इस करेंसी का इस्तेमाल नहीं करना, जबकि एक बंदा इसको कारोबार के मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहा था, उसको जो है हिदायत की गई है कि आइंदा इसका इस्तेमाल नहीं करना। बहुत शुक्रिया सजाद, आप हमें अपडेट कर रहे थे। बुलेटिन में शामिल करेंगे एक ब्रेक, लेकिन उससे पहले न्यूज अपडेट्स। मुल्क की तरक्की में पाकिस्तानी खवातीन पेश हैं। शुहदा के खानदानों की खवातीन बहादुर हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का खवातीन के आलमी दिन पर खुसूसी पैगाम। कहा, खवातीन का घर को संभालने का किरदार भी नाकाबिल फरामोश है। भारतीय मस्जिद तनाज़ा। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने 8 हफ्तों में सालिसी का हुक्म दे दिया। अदालत ने तनाज़े पर 3 रुकनी कमेटी बना दी। कार्रवाई खुफिया रखी जाए, मीडिया रिपोर्टिंग पर भी पाबंदी होगी। और स्पेशल वर्ल्ड ओलंपिक गेम्स 2019 में शिरकत के लिए 30 रुकनी दस्ता अबू धाबी पहुंच गया। पाकिस्तानी दस्ता 10 मुख्तलिफ गेम्स में हिस्सा ले रहा है। और दुनिया देखे मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौजी खवातीन पर कितना जुल्म कर रहे हैं। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक ने खवातीन के आलमी दिन पर इंसानी हुकूक के आलमी अलमबरदारों से मुतालबा कर दिया। कहा, कश्मीरी खवातीन से जिनसी ज्यादती जंगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। उनके शौहर को बगैर किसी जुर्म के जेल में डाल दिया गया। People of Indian occupied Jammu and Kashmir who are facing the highest occupation force of the world, and rape is used as a weapon of war against us. Ask Kashmiri women what they go through on a daily basis. The harassment, the molestation, the rapes, the tortures. And I am a woman. I have been attacked. My daughter has been attacked by Indian forces. We have been divided from my husband, who is leading the political peaceful struggle of right to self-determination. He has been thrown into Jammu jail. और फैसलाबाद से शाहीन शहजादी गांव नूरपुर की ऐसी बहादुर खवातीन से मिलवा रही हैं जिन्होंने मर्दों की तरह खेती बाड़ी के जरिए जिंदगी का पहिया चलाया। मेरा परवीन है ते मेरे शादी नहीं हो गया ने 40-50 साल ते फिर मेरा बंदा फौत हो गया। 2 बच्चियां ते 1 बच्चा है। बच्ची शादी की थी तो उन्हें मतलब तलाक हो गई। बच्चा लड़ाई में आकर किसी कत्ल कर देता है। और तो हो के तो बड़ा भी मुश्किल टाइम देखा। अपनी मजबूरी ने मुताजी नहीं कभी बन देता है। सानू सारा कुछ टेढ़े ने सिखाई था भी मेरी जमीन में मतलब मेरे बंदे भी है
ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਫਸਲ ਸਾਰਾ ਬੀਜਿਆ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਥੋਮ ਗੰਢਾ ਲਾਇਆ, ਥੋਮ ਲਾਇਆ, ਗੰਢੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਲਾਏ, ਮਿਰਚਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਕਣਕ ਬੀਜੀ ਨਾ ਕੋ ਹੱਲ ਤੇ ਨਾ ਕੁਛ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਨਾ ਕੁਛ ਟਰਾਲੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕਈ ਦਾਤਰੀ ਮੰਗ ਕੇ ਤੇ ਫਸਲ ਬੀਜੀਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫਸਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਵੀ ਵਾਈ ਕਰਨੀ ਆ, ਵੀ ਪਾਣੀ ਲਾਣੀ ਆ, ਗੋਡੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਵੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿਲਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਔਰਤ ਮੰਗ ਕੇ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਵੀ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਫਸਲ ਆਪਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਫਖਰ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈ है। सिंध हाई कोर्ट के बाहर से खातून को अगवा करने का इल्जाम। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट कहते हैं कि अब ऐसे भी हालात नहीं, ऐसा कैसे मुमकिन है। खातून के वकील ने इल्जाम लगाया खातून के शौहर ने ही अगवा करवाया है। इरफानुल हक की रिपोर्ट देखिए। सिंध हाई कोर्ट के बाहर से खातून रेहाना तारिक को मुबैना तौर पर अगवा कर लिया गया है। एडवोकेट लियाकत अली ने इंकशाफ किया कि इनकी मोकिला रेहाना तारिक को उनके शौहर ज़हीरुद्दीन शोरो ने अगवा करवाया है। बताया गया कि ज़हीरुद्दीन नेशनल बैंक में अफसर है। उसने अपनी पहली शादी छुपाकर रेहाना तारिक से शादी की, मारपीट करता था, 3 माह की बच्ची को भी नहीं अपनाता और जायदाद में हिस्सा भी नहीं देता। चीफ जस्टिस सिंध ने रिमार्क्स दिए, ऐसा कैसे मुमकिन है कि अदालत के बाहर से कोई अगवा करके ले जाए। हालात अब बेहतर हैं। चीफ जस्टिस सिंध ने हाई कोर्ट के कैमरों की फुटेज तलब कर ली। दूसरी जानिब लापता अफराद के केस में 2 सगे भाइयों माजिद और उमर की वालदा अदालत में रोती रही। जस्टिस नेमतुल्लाह फलपोटो ने कहा, पुलिस अफसरान कान खोल कर सुन लें, अब लापता अफराद का मामला रोजाना की बुनियाद पर देखना होगा। शहरियों को बाजियाब करवाएं, फॉर्मेलिटी नहीं चलेगी। अदालत ने 1 माह में वजारत दाखिला और दीगर से रिपोर्ट तलब कर ली। नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट रेफरेंस में पीटीआई रहनुमा बाबर अवान ने अपनी बरियत की दरखास्त वापस ले ली। एहतसाब अदालत 11 मार्च को मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद करेगी। इस्लामाबाद से सुहेल रशीद ने इसी पर रिपोर्ट तैयार की है, आपको दिखाते हैं। नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट में ताखीर से कौमी खजाने को 27 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाने का इल्जाम। खिलाड़ी बाबर अवान का बड़ा यू टर्न, बरियत की दरख्वास्त वापस ले ली। एहतसाब अदालत ने 11 फरवरी को महफूज किया गया फैसला 2 बार मुअख्खर करने के बाद आज सुनाना था। डॉक्टर बाबर अवान ने दरख्वास्त बरियत वापस लेने के लिए दायर नई दरख्वास्त में मौक़िफ़ अख्तियार किया कि वो ट्रायल का सामना करना चाहते हैं। अदालत ने इस्तदा मंजूर कर ली। साबिक वज़ीर कानून ने दरख्वास्त बरियत वापस लेने की वजह भी बता दी। कानून है, उसकी बालादस्ती तुम वकील हो, उसको हम तस्लीम करते हैं, तो ड्यू प्रोसेस के मुताबिक चलें। एहतसाब अदालत ने नामजद बाबर अवान और साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ समेत 7 मुल्जिमान को नोटिस जारी कर दिए। तमाम मुल्जिमान को 11 मार्च को हाजिरी यकीनी बनाने का हुक्म। अदालत ने करार दिया कि मुल्जिमान की मौजूदगी में उन पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। एफबीआर ने सिंध हुकूमत के 100 गैर रजिस्टर्ड अफसरान को टैक्स नेट में लाने की तैयारी पकड़ ली। सरकारी अफसरान की प्रॉपर्टी और दीगर इमलाक एफबीआर के टारगेट पर आ गईं। अशरफ खान की रिपोर्ट देखिए। सिंध में एफबीआर का एक्शन। तालीमी इदारों के बाद सरकारी मुलाजमीन की बारी। कीमती प्रॉपर्टी और करोड़ों रुपए कमाने वाले फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के रडार पर आ गए। साई सरकार के अफसरान के गिर्द भी घेरा तंग करने का फैसला। एफबीआर ने कराची के 100 गैर रजिस्टर्ड अफसरान को टैक्स नेट में लाने के लिए नोटिस तैयार कर लिए। करोड़ों रुपए कमाने वाले प्रॉपर्टी मालिकान के लिए भी नोटिस तैयार हैं। पहले मरहले में बड़े 2000 प्रॉपर्टी मालिकान को नोटिस इरसाल किए जाएंगे। टैक्स रिटर्न जमा न कराने वाले 16,000 अफराद के लिए भी नोटिस तैयार कर लिए गए हैं। ब्रॉडिंग ऑफ टैक्स डिपार्टमेंट की शहरियों को एफबीआर से रजिस्टर्ड होने की तंबी। आइंदा हफ्ते से जारी होने वाले नोटिस के बाद तमाम अफराद के अकाउंट्स भी मुंजमद किए जा सकते हैं। अशरफ खान, समा, कराची।